बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारा नाज और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल में। जी, मैं आज आपके साथ बेहतरीन वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि रोज़ाना के आपके घर के काम काज होते हैं उसमें बहुत ही बेहतरीन फ़ायदेमंद होने वाली हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर जी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलें जी, चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन है। जो आप रोज़ाना घर के ग्रोसरी लेके आते हैं, जैसे कि दाल हो गए, चावल हो गए, इस तरह के, तो इनको सेव करने का तरीका है। इसमें वगैरह क्या कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो इसके सेव करने का बेहतरीन तरीका है। आपने एक जार लेना है, ज़रूरी नहीं है कि नया नया जार लें। जो आपके पत्ती वगैरह लेते हैं, चाय के पत्ती, वही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह से पहले आपने धो लेना है, धोने के बाद खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद ही आपने उसमें 2 पत्ते तेज़पात के डाल देने हैं, और उसके बाद ही आपने नीचे तेज़पात के 2 पत्ते डाल दें, और उसके बाद आपने दाल डाल देनी है। दाल डालने के बाद ही 2 से 3 लौंग आपने इसके ऊपर डाल देने हैं, और इसके बाद ही आपने ढक्कन बंद करके इसको रख देना है। आपके ये चावल हो गए, दाल हो गए, कभी भी ख़राब नहीं होंगे, इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो आई होप ये टिप आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो टिप नंबर 2 भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हमने ले लेनी है एक स्टील की या कोई भी कटोरी ले लेनी है, इसमें आपने गर्म पानी डाल देना है। तो ये देखिए, हमने गर्म पानी डाल दिए। इसके बाद ही आपने ले लेनी है, ये माचिस की तीलियाँ होती हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी टिप होती हैं जो आपके घर के लिए, आपके लिए, रूटीन की लाइफ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये आपने इसमें डाल देनी है, और जी 3 से 1-2 घंटे के लिए, या 15 से 20 मिनट के लिए आपने रख लेना है इसको। इसमें फ़ॉस्फ़ोरस होता है, और जी ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया था। तब आपने ये जी अपने पौधों में डाल देना है। पौधों को फ़ॉस्फ़ोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। गर्मी हो या सर्दियाँ हैं, इनके पत्ते वगैरह ये ख़राब हो जाते हैं। तो जब आप ये फ़ॉस्फ़ोरस वाला पानी इसमें डालेंगे, तो आपके जो पौधे हैं जल्दी ग्रो करेंगे, इनके पत्ते बेहतरीन लश ग्रीन हो जाएंगे। और इसके साथ जो आपने तीलियाँ डाली थी माचिस की, वो भी आपने इसमें लगा देनी है इस तरह से। और जी फिर आप देखें, कुछ दिनों बाद देखेंगे आपके बेहतरीन ज़बरदस्त से पौधे हो जाएंगे। तो चलते हैं जी टिप नंबर 3 की तरफ। आई होप वो भी आपको बहुत पसंद आएगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो ये देखिए, इस तरह के झाड़ू जब हम लेते हैं घरों में, तो ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और हमारे हाथों पे लग जाते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन जी है कि आपने इसको जुराब पहना देनी है। तो ये देखिए, आपने इसके ऊपर इस तरह जुराब लगा देनी है। सॉक्स जो होता है, पैर ख़राब हो जाते हैं, तो आपने वो वाले सॉक्स इस पे लगा देने इस तरह से। इस तरह से क्या होता है कि आपके हाथों को कट भी नहीं लगेंगे, और आपका झाड़ू भी सेव रहेगा। और अक्सर जो मासी वगैरह होती हैं ना, तो इनको हेल्पर होती हैं, इनको ख़राब कर देती हैं, तो उनके भी हाथ साफ़ सुथरे रहेंगे, और वो भी मतलब खुश रहेंगी। तो आपने ये देखें, इस तरह आपने लेनी है, और इसके ऊपर ये कोई भी आपने रस्सी या फिर कोई वायर कुछ भी बांध देना, मजबूत कर देना। इसके बाद ही ये झाड़ू लगाएं, बेहतरीन आपका झाड़ू सेव हो जाएगा। आई होप ये भी आपको पसंद आएगी। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो ये भी बेहतरीन है जी, किचन के रिलेटेड है, और किचन में सारा दिन हमारा टैप के साथ काम होता है, और जो बर्तन धोने कुछ भी। तो इसके लिए करना क्या है जी, आपने एक गुब्बारा ले लेना है। ये देखिए, इस तरह बालून लेना था, घर में पड़े होते हैं, या फिर आप नए ले लें, कुछ भी नहीं। तो आपने इसको, बच्चे खेलते हैं, तो आपने बालून ले लेना। इस तरह आपने पीछे से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद जी आपने ले लेनी है इस तरह की एक बॉटल ले लेनी है। और जी बॉटल लेने के बाद जी, जो इसका थोड़ा सा साइज़ लंबा हो, जिसकी गर्दन लंबी है, तो वो लेनी है आपने। इस तरह कट करने के बाद जी, इसके जो इसका ढक्कन होता है, उसके ऊपर आपने इस तरह से सुराख कर लेने हैं। तो ये देखिए, इस तरह फोर्क से हम सुराख कर लेते हैं। पहले आपने इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद जी आपने इस तरह इसमें सुराख कर लेने हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए, एक शावर का काम हमारा देगा। तो करना क्या है जी, हमने ये जो हमने बालून लिया, बालून इसके ऊपर चढ़ा देना है। और जो ये देखिए, इसकी जो ऊपर वाली साइड होती है बालून की, वो हमने टैप के ऊपर लगा देनी है। और जी ये देखिए, बेहतरीन आपका इस तरह से बन जाएगा। आप जैसे धोएं, जैसे इसको धोएं, जहाँ जहाँ इस्तेमाल करना चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप ये वाले जुगाड़ अपने वॉशरूम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह है ना बेहतरीन टिप, आपके काम आने वाली। तो चलती हैं टिप नंबर 5 की तरफ। तो ये देखिए, हमारे घर में पेंसिल्स और ये मार्कर वगैरह बच्चों के पड़े होते हैं, तो ख़राब हो जाते हैं, हम इन्हें फेंक देते हैं। तो ये भी बेहतरीन आपके काम आने वाले हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपने इससे
काम क्या लेना है। तो काम हमने ये लेना है, हमने ये ले लेने। इसके बाद ये डबल साइडेड जो टेप होती है तो वो हमने लेनी है। इसके छोटे-छोटे पीसेस कट करके हमने ये देखिए इसके बैक पे लगा देने हैं। इस तरह से हमने इसके सारे जितने भी हैं आपके पास ये कैप हैं, जिन्हें हम बिल्कुल फ़िज़ूल समझकर फेंक देते हैं, तो ये बहुत काम आने थे और ये उनके लिए बहुत ही अच्छी हैं जो कि जॉबिन्स हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, जो कि चाबियाँ रख के कहीं भूल जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आपने ये कैप इस तरह अपने सामने वाली जो दीवार पे या कहीं पे ऐसी जगह लगाना है जहाँ आपकी नज़र प्रॉपर पड़ती रहे। तो आपने ये सारे कैप लगा देने हैं और कैप लगाने के बाद ये आसानी से लग जाते हैं, बिल्कुल नहीं डबल साइडेड टेप हो जाती है, दोनों तरफ से लग जाती है तो आसानी से ये चिपक जाते हैं। इसके बाद ये आपने सारी जितनी आपकी कीज़ वगैरह हैं जो इस्तेमाल की होती हैं, जिन्हें रख कर आप भूल जाते हैं, बाइक की होगी, गाड़ी की होगी या फिर कुछ भी, तो जुगाड़ इस तरह के हमें करने चाहिए। बेकार घर और जो किचन की बेकार चीज़ें होती हैं उन्हें हम इस तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये आपके स्मार्टनेस की निशानी होती है, किस तरह आप स्मार्टनेस से सारा घर चला सकते हैं। तो है ना मज़ेदार टिप, आई होप आपको बहुत पसंद आएगी, आप इससे ज़रूर यूज़ करेंगे। तो चलते हैं जी टिप नंबर 6 की तरफ। तो हमारी जो ये जो हम बेडशीट बिछाते हैं तो और इसके यहाँ इस तरह करने से बड़ी हमारे हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं या फिर नेल वगैरह टूट जाते हैं। तो सबसे अच्छा ये आपने एक स्पून लेना है इस तरह से और इस तरह से आपने शीट को इसके अंदर कर देना है, बिल्कुल सेट हो जाएगी शीट आपकी। और जी आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और जी आपका जो बेड है ये भी बिल्कुल सही रहेगा। तो ये देखें इस तरह आपने इस फ्रंट से भी और बैक से दोनों साइड से आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने, चाहे आप स्पून ले लें या फिर आप कोई स्केल ले लें, उससे आपका बेहतरीन आपकी ये डबल बेडशीट जो है सेट हो जाएगी। आई होप ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी चलती हैं टिप नंबर 7 की तरफ। तो जी ये है जी हम ना शार्पर से बना रहे हैं ग्लव्स। तो जी घर में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ग्लव्स वगैरह नहीं पड़े होते, हमने मैरिनेशन करनी होती है गोश्त की या फिर आपने ड्राई करने होते हैं या कुछ और काम करना होता है जिससे आपके ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम DIY आपके लिए बहुत ही जल्दी से इन जो आपके पास शार्पर आते हैं घर में पड़े होते हैं उनसे आप ग्लव्स बना सकते हैं। आपने हाथ रखना है और ड्रा कर लेना है बिल्कुल वैसे ही आपने। इसके बाद जी आपने एक नाइफ़ लेना है, छुरी लेनी है, छुरी को आपने गरम कर लेना है। गरम करने के बाद जो आपने ड्रा किया है हाथ उस तरह उसी लकीरों के ऊपर आपने इस तरह जो नाइफ़ है या छुरी है फेरते जाना है। तो वो जो कट भी होते जाएंगे और वो एक तरह से साथ में जुड़ते जाएंगे। तो ये देखें इस तरह आपने सारे जो जैसे जैसे ड्रा किया है उसी तरह आपने कट कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन हमारा जो हमने DIY अपने घर से बेहतरीन, तो एक दफ़ा यूज़ के लिए ये बेहतरीन है। आप इसे बनाएं और इस्तेमाल करें अपने, चाहे मैरिनेशन करिए या फिर बाल डाई करें या किसी और काम के लिए, तो आप अपने लिए बेहतरीन सा ये ग्लव्स बना सकते हैं। आई होप ये भी टिप आपको बहुत पसंद आई होगी, बेहतरीन है और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और अगर जी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो जी चलते हैं टिप नंबर 8 की तरफ जो कि बहुत ही कारआमद है। तो ये देखिए एक्सपायरी जो हमारी मेडिसिन होती हैं, टैबलेट्स के रैपर वगैरह होते हैं, तो इन्हें आपने फेंकना बिल्कुल नहीं है। तो बहुत ही कारआमद होती हैं और आपका घर 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 का काम बाकी चीज़ें ये बिल्कुल सफाई कर देती हैं। इस तरह जो आप ढक्कन लेती हैं, ढक्कन और इसके अलावा और बाकी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें आप सफाई आपकी नहीं कर सकते किसी और चीज़ों से, इनसे आप सफाई करें। और ये देखें इस तरह से आप इनकी बेहतरीन सफाई कर सकते हैं और जी ये बहुत ही कारआमद होती हैं। इसके अलावा ढक्कनों के अलावा जी ये देखें हम इन्हें धोते हैं लेकिन ये अच्छी तरह से साफ़ नहीं होते, तो इनकी जो मैल कुचैल है या फिर ये देखिए इसके साथ ही जो बर्नर्स होते हैं या फिर चूल्हे के जो बटन होते हैं इनकी भी बेहतरीन सफाई कर सकते हैं। तो है ना मज़ेदार टिप, तो दोबारा आप इन्हें कभी नहीं फेंकेंगे और इसमें इस्तेमाल में लाएंगे। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आएगी। तो चलते हैं जी फिर दोबारा मिलते हैं बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए जी फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।